मराठा साम्राज्य। शिवाजी। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का उत्कर्ष मुगल साम्राज्य को पूर्णता प्रदान करता है। कारण स्पष्ट है कि शिवाजी ने ही मुगल साम्राज्य के कफन में आखिरी कील ठोकी थी। मुगल साम्राज्य का पतन मराठों की मुगल शासकों के प्रति घृणा की परिणति है, जिसे शिवाजी ने अपनी शक्ति, बुद्धिमत्ता एवं रण कौशल से अंतिम रूप दिया। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी। इनके पितामह मालोजी ने निजाम के यहाँ उच्च पद हासिल किया था। शिवाजी की माता जीजाबाई निजाम के एक दरबारी लाकोजी जाधव राव की पुत्री थी, जो देवगिरी के यादव वंश से संबंधित थे। शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान के यहाँ उच्च पद पर आसीन थे और उनकी सेवाओं के पुरस्कार के रूप में उन्हें पूना की जागीर प्राप्त हुई थी। शिवाजी अपनी माता के पास पूना में ही रहे। उन पर अपनी माता के धार्मिक विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। शाहजी ने अहमदनगर की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1636 ईस्वी में मुगलों के विरुद्ध अहमदनगर की तरफ से वह लड़े। इसके पश्चात वे बीजापुर के सुल्तान की सेवा में आ गए। इसके पश्चात वे कर्नाटक चले गए और अपनी पत्नी जीजाबाई और पुत्र शिवाजी को दादाजी कोंडदेव के संरक्षण में पूना छोड़ दिया। दादाजी कोंडदेव ने उन्हें शिवाजी सैन्य शिक्षा में दक्ष किया। शिवाजी पर उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास की भी अमिट छाप पड़ी। जब तक दादाजी कोंडदेव जीवित रहे, शिवाजी अपनी इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर सके। वैसे तो शिवाजी 12 वर्ष की आयु से ही अपने पिता की जागीर पूना का प्रशासन संभाल रहे थे, परंतु उन्होंने विजय अभियान 19 वर्ष की आयु में 1646 ईस्वी में शुरू किया। इस वर्ष बीजापुर का सुल्तान बीमार पड़ गया था। शिवाजी ने अवसर का लाभ उठाते हुए तोरना के किले पर अधिकार कर लिया। इस विजय से उन्हें 2 लाख खून की प्राप्ति हुई, जिससे उन्होंने एक बड़ी सेना खड़ी की और राजगढ़ का किला बनवाया। अगले कुछ वर्षों में उसने रायगढ़, सिंहगढ़, कोरहन और पुरंदर के किलों को जीत लिया। इससे बीजापुर का सुल्तान काफ़ी नाराज हो गया और उसने शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। शिवाजी ने इस समय चालाकी से काम लिया और शाहजहां के पुत्र मुराद को बीजापुर पर आक्रमण करने की सलाह दी और उसे सहायता देने का वचन दिया। इससे बीजापुर का सुल्तान घबरा गया और उसने शाहजी को स्वतंत्र कर दिया। इसके पश्चात शिवाजी 5-6 वर्षों तक शांत रहे और अपनी स्थिति मजबूत करते रहे। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में जावली को जीतकर पुनः अपना विजय अभियान शुरू किया और कल्याण, भिवरी एवं माहुली पर अधिकार कर लिया। शिवाजी की इन गतिविधियों से बीजापुर का सुल्तान आग बबूला हो गया और उसने शिवाजी को दंड देने के लिए 1659 ईस्वी में सेनापति अफजल खान को भेजा और उसे जिंदा या मुर्दा लाने का आदेश दिया। लेकिन यह सब जानते हैं कि अफजल खान के दूत कृष्णाजी भास्कर की मदद से किस तरह शिवाजी ने अफजल खान को प्रतापगढ़ के किले में मार दिया। इसके बाद भी बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पकड़ने के लिए कई असफल प्रयास किए और अंत में 1662 ईस्वी में मराठा सरदार से शांति संधि कर ली। बीजापुर पर सफलता प्राप्त करने के बाद शिवाजी ने अपना ध्यान मुगल साम्राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर केंद्रित किया। इस समय औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान दक्षिण का सूबेदार था। औरंगजेब ने उसे आदेश दिया था कि वह मराठा शक्ति को समाप्त कर दे। इस आदेश का पालन करते हुए उसने पूना पर अधिकार कर लिया और चाकन एवं पन्हाला के किलों को भी जीत लिया। पूना को उसने अपना मुख्यालय बनाया। यह केवल संयोग की ही बात है कि उसने उसी किले को अपना निवास स्थान बनाया जिसमें शिवाजी का बचपन बीता था। यहाँ भी हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को किस भांति शिवाजी ने शाइस्ता खान को परास्त किया था। इस सफलता के बाद शिवाजी ने 1664 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण किया। यहाँ से उन्हें लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई। इस वर्ष शिवाजी ने मुगल अधिकारियों को परेशान किया। तब 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने महाराजा जयसिंह को मुगल सेनापति बनाकर और समस्त अधिकार देकर शिवाजी का दमन करने के लिए
भेजा। जयसिंह ने एक के बाद एक अनेक किले जीतकर मराठा शक्ति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। अंत में उसने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया, जहां उसकी शिवाजी से संधि हुई। इस संधि के अनुसार शिवाजी को मुगलों को 23 किले देने पड़े और स्वयं मुगल दरबार में हाजिर होने को तैयार हुए। बदले में जयसिंह ने आश्वासन दिया कि मुगल दरबार में शिवाजी के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा। परंतु शाही दरबार में शिवाजी का कोई स्वागत नहीं किया गया जल्दी से बोल दे, घर में आके लड़ाई करता है मैं बेटा। और उन्हें तृतीय श्रेणी दरबारियों की पंक्ति में खड़ा होने को कहा। यह अपमान शिवाजी के लिए काफ़ी था। वे दरबार छोड़कर बाहर आ गए, परंतु उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बीमारी का बहाना बना लिया और मिठाई की टोकरी में बैठकर भाग निकले और अपने राज्य में पहुंच गए। खराब स्वास्थ्य के कारण अगले 2-3 वर्ष शिवाजी ने कोई विजय अभियान नहीं चलाया और केवल प्रशासन की ओर ध्यान दिया। 1670 ईस्वी में उन्होंने पुनः मुगल क्षेत्रों में आक्रमण करके लूटमार प्रारंभ कर दी। उन्होंने 13 सितंबर 1670 को पुनः सूरत पर आक्रमण कर दिया और 66 लाख रुपए की संपत्ति उनके हाथ लगी। अगले 4 वर्षों के अंदर शिवाजी ने कोंडन, पुरंदर, माहुली, बाकी अगले पार्ट में।